वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और यार आप लोग एंजॉय करते रहे। तो मेरा नाम वजाहत, मेरा नाम नजीर। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी हो कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो का टाइटल है मतलब कि कट्टर दुश्मन ने मांगा भारत से ब्रह्मास्त्र, करोड़ों ऑर्डर्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं। मतलब कि दुश्मन किसका है, इंडिया का या किसका दुश्मन है? अब ये तो वीडियो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। मतलब कि कट्टर दुश्मन की बात हो रही है। अब ये किसका दुश्मन है और ये क्या सीन है, ये तो वॉच करेंगे तब पता लगेगा। ये इंडिया के दुश्मन ने मांग लिए हैं तो वॉच करते हैं ये वीडियो। और वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि भारत अपनी रक्षा निर्यात करने की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में लगातार सफलता को हासिल कर रहा है। जहां आज से 10 साल पहले भारत में बंदूक की गोलियां भी बनाना मुश्किल था, ये बात है। बंदूक भी बना रहा है और उसमें लगने वाली गोलियां भी खुद ही बना रहा है। यहाँ तक कि भारत आज फाइटर जेट और उनमें लगने वाली मिसाइल को भी अपने दम पर बना रहा है। अपने ही देश में स्वदेशी रूप से सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने एक अच्छे रक्षा उद्योग को जन्म दिया है जो कि काफी तेजी से उन्नति कर रहा है और विश्व में अपने कदम भी मजबूत बना रहा है। जहां पहले भारत का रक्षा उद्योग केवल भारतीय सैन्य बलों की जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पाता था, आज वहीं पर भारतीय रक्षा उद्योग विश्व में बड़ी तेजी से रक्षा निर्यात में आगे बढ़ रहा है, जिससे अब विश्व की बड़ी बड़ी रक्षा निर्यात करने वाली कंपनियों के पसीने छूटने लगे हैं। हमने बहुत ही कम समय में रक्षा निर्यात करने के मामले में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यहाँ पर हम लोग उदाहरण देख सकते हैं भारत और फिलीपींस के बीच हुई घातक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल डील का, या फिर अर्मीनिया के साथ की गई स्वाति रडार की डील का, या फिर इजिप्ट को भी जो भारत ने 70 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया है। इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि भारत रक्षा निर्यात के मामले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिससे हम लोग विश्व के देशों की हथियार की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं और हमें काफी मुनाफा भी हो सकता है। विश्व के देश भारतीय हथियारों के ऐसे दीवाने हो गए हैं कि जो एक बार भारत से हथियार खरीद लेते हैं वह और ज्यादा हथियार खरीदने के लिए भारत के पास आते हैं। अब यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है वो बिल्कुल यही साबित कर देती है, क्योंकि अर्मीनिया ने यह कहा है कि भारत से आर्म ड्रोन को खरीदना वो चाहते हैं, जिसके लिए वो काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। वे भारत के साथ मिलकर अपने ऑप्शन को तलाश कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में अर्मीनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की डिलीवरी की है, जिसका इस्तेमाल करके अर्मीनिया काफी ज्यादा खुश भी है। इसके अलावा अर्मीनिया ने हाल ही में अजरबैजान के साथ नागोर्नो काराबाख की लड़ाई लड़ी है, जिसमें उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि युद्ध के दौरान ड्रोन्स काफी ज्यादा निर्णायक हो सकते हैं। युद्ध के दौरान भारत निष्पक्ष रहा था, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत का झुकाव अर्मीनिया के प्रति थोड़ा सा ज्यादा था। यह देखते हुए अर्मीनिया भी समझ चुका है कि अगर उन्हें तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करना है, क्योंकि इन देशों का पूरा समर्थन अजरबैजान को है, तो अर्मीनिया के लिए यह काफी ज्यादा जरूरी है कि वह तुर्की और पाकिस्तान के दुश्मन यानी कि भारत के साथ मिलकर काम करे ताकि वह अजरबैजान से मुकाबला कर सके। इसी वजह से अर्मीनिया भारतीय हथियारों में ज्यादा इंटरेस्टेड ले रहा है, क्योंकि भारत ने हाल ही में ड्रोन की श्रेणी में काफी विकास किया है, चाहे वह स्वार्म ड्रोन के बारे में हो या फिर घातक जैसे स्टेल्थ ड्रोन के बारे में हो। अर्मीनिया को यह बात अच्छे से पता है कि भारत के साथ की गई उनकी रणनीतिक साझेदारी आगे जाकर भारत के द्वारा विकास की गई उत्तम रक्षा प्रणालियों का रास्ता उनके लिए खोल देगी। वहीं पर अर्मीनिया अगर चाहता तो वह रूस से भी ड्रोन खरीद सकता था, लेकिन अर्मीनिया को यह बात अच्छे से पता है कि भारतीय सामान एक तो किफायती बहुत ज्यादा होते हैं, साथ ही भारत के पास विश्व की कुछ सबसे अच्छी तकनीक मौजूद है और जरूरत पड़ने पर भारत विश्व के अन्य देशों से सहायता भी ले सकता है। इसीलिए भारत से खरीदी गई तकनीक एवं रक्षा प्रणाली और हथियार में सुधार के चांसेस ज्यादा हैं, बजाय कि रूस से हथियार खरीदने के। इसीलिए वह भारत से हथियार खरीदना चाहता है और भारत एक भरोसेमंद देश है, इसीलिए अर्मीनिया को यह बात का भरोसा है कि आगे जाकर भारत इसका गलत फायदा नहीं उठाएगा। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और ये भी स्वदेशी हथियारों के निर्यात से ही जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भारत ने फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दी है लगभग $375 मिलियन की कीमत पर। वहीं पर अब फिलीपींस भारत से रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी खरीदना चाहता है। इस बात से चीन बुरी तरीके से चिढ़ गया है, क्योंकि फिलीपींस और चीन आपस में विरोधी देश हैं और भारत ने पहले ही फिलीपींस को अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल थमा दिया है चीन को बर्बाद करने के लिए। और अब भारत फिलीपींस को अपने खुद सबसे अच्छे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी थमाने जा रहा है। दरअसल दोस्तों रुद्र हेलीकॉप्टर खास इसलिए है क्योंकि यह दुश्मन के ऊपर रॉकेट की बरसात तो कर ही सकता है, साथ ही साथ ये
जरूरत पड़ने पर सैनिकों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कर सकता है। यानी कि ये अटैक हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदा है और अब वह रुद्र हेलीकॉप्टर भी खरीदना चाहता है। इसके अलावा भविष्य में तेजस लड़ाकू विमान भी वह भारत से खरीद सकता है। भारतीय हथियारों पर काफी ज्यादा भरोसा दिखा रहा है और वह भारतीय हथियारों की क्षमता से संतुष्ट भी लग रहा है। जैसे ही फिलीपींस के पास रुद्र हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा तो फिलीपींस की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तब वह चीनी नौसेना के जहाजों पर भी हमला कर पाएंगे और उनके सैनिक भी उसी समय पर उनके जहाजों पर हमला कर सकने की क्षमता रखेंगे। फिलीपींस के रुद्र हेलीकॉप्टर खरीदने के चांसेस बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि भविष्य में कुछ बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक्सपोर्ट से जुड़ी भारत की इन खबरों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो यार इधर हुई वीडियो खत्म, इनका लिंक मिलेगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को। एक टाइम था कि वो बोल रहे हैं कि इंडिया में एक गोली भी नहीं बनती थी। क्या मैं मुझे इस बात पे हंसी आई है, वाकई सच है। बाहर से लेनी पड़ती, बाहर से लेता था इंडिया। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खुद तब बाद में छोटा होता था, मैं सुनता रहता बाहर से इंडिया कुछ भी नहीं बनाता, बाहर से सब कुछ लेता है। लेकिन आज देखें ना आपके सामने सब कुछ, बड़े बड़े मिसाइल बना रहे हैं और एक्सपोर्ट करने इस दुनिया को लग चुका है। ऐसा टाइम आ चुका है यार इंडिया पे, मतलब कि देखे ना, फिलीपीन को मिसाइल तो दिया अब आर्मेनिया मांग रहा है ड्रोन। वो कह रहा है कि उसने बोला है कि भाई हमें आपसे चाहिए ड्रोन, आप दें। इंडिया तक कि इंडिया कौन कौन से ड्रोन उनके सामने रखता है, वो रशिया से भी खरीद सकता था। लेकिन भारत की चीज पायदार है, अच्छी है, कम कीमत पे। बाहर की चीजें वजह महंगी, वो डॉलर में वे बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। इंडिया में भी डॉलर है, लेकिन ये है कि लेकिन सस्ती चीज है ना। अब देखो फिलीपीन ने बोला है कि अब हम आपसे रुद्र हेलीकॉप्टर भी लेना चाह रहे हैं, ले भी लेंगे। हाँ, जिस तरह तेजस भी ले सकते हैं, रुद्र हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा कमाल है, उसकी कैपेबिलिटीज काफी अच्छी और काफी खतरनाक भी वो लगता है। कभी मैंने उसकी स्पेसिफिकेशंस इतनी ज्यादा देखी नहीं है, लेकिन शक्ल से काफी ज्यादा अच्छा वो हेलीकॉप्टर मुझे लग रहा है। चीज जो बनी है ना वो काबिले एतमाद ही बनी है। जाहिर बात है, ऐसे तो आर्मी नहीं यूज कर रही ना, कुछ उसमें दम है तो आर्मी यूज कर रही है। तभी बाहर से ऑर्डर आ रहे हैं, एवं तो नहीं आता। जाहिर बात है, अब जिस तरह और बीच में स्वार्थी रिडार दिया आर्मेनिया को दिया, मुझे इस चीज का पता ही नहीं है कि उसकी डिलीवरी भी वहां पे पहुंच गई। देखो ना, और वो पाकिस्तान का एक किस्म पाकिस्तान और वो एक किस्म के कट्टर दुश्मन। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया डिफेंस सिस्टम में कितना आगे चला गया कि रडार भी खुद बना के दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। आर्मेनिया को दिया और उसने जब उसकी कैपेबिलिटीज देखी है तो रुद्र उसने भी बोल रहा है, और अभी ड्रोन्स उसने मांग लिए। फिलीपींस रुद्र की तरफ जा रहा है, तेजस की तरफ। मतलब इंडिया ने तेजस का ऑफर इजराइल को भी दिया। 70 जहाज। कहते हैं कि भाई हम आपको बेचना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो तो बताओ। इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत आगे है भैया, वही ना। और अटैकिंग पावर की भी जो चीजें इंडिया बना रहा है वो भी बहुत अपनी जरूरत भी पूरे कर रहा है और बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बिल्कुल यही बात है। और अभी आने वाले 5-10 सालों में इंडिया की एक्सपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ेंगी इस वेपन्स की फील्ड। यार उन्होंने कहा है ना कि 68% जो है ना हम अपने मुल्क की जरूरत अपनी आर्मी की पूरी करेंगे और 32% बाहर से लेंगे। बिल्कुल हाँ, वो चीजें ना तो अभी तभी तो अपना खुद सारा सिस्टम। ये बहुत अच्छी बात है ना भैया, बाहर के मुल्कों पे भरोसा तो नहीं है ना, खुद बना के खुद यूज करो और एक्सपोर्ट भी करो। हाँ, ये चीज सबसे मस्त है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।